गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल देखा था जो ट्रंकेशन से रिलेटेड था। आज हम एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जो कि राउंड ऑफ से रिलेटेड है, राउंड ऑफ एरर से रिलेटेड है। कंसीडर अ नंबर x which is 11/32। 11/32 एक डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक ना, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। मतलब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में चल रहे हैं। So x is equal to 11/32. Determine qx and round off error by applying rounding method. Assume that we have a b plus 1 bit register where b is 4, means 4 plus 1 bit का रजिस्टर है। ये जो प्लस 1 वाला है वो साइन बिट को लेकर बनता है प्लस 1, ठीक है। तो मैक्सिमम तो टोटल 5 बिट का आपका रजिस्टर बनेगा जिसमें एक साइन बिट होगा और बाकी 4 बिट की वैल्यूज होंगी। So x is equal to 11/32 which is equal to 0.01011। ये अनक्वांटाइज्ड वैल्यू है। जब इसको हम क्वांटाइज करते हैं, चूंकि रजिस्टर हमारा 4 plus 1 का है, 5 का है, तो हम यहां से 5 बिट्स लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। जब इस लास्ट वाले को डिस्कार्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0.0101, 0.0101। लेकिन डिस्कार्ड करते हैं हम ट्रंकेशन में। जब राउंड ऑफ करते हैं तो इसी वैल्यू को, जो लास्ट वाली वैल्यू बच रही है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। इसको जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं, ये क्या बन जाता है, 0.0110, 0.0110। और ये क्या है, 3/8। ये क्या है, 3/8। अब अगर हम एरर देखें तो एरर क्या है, qx माइनस एक्स। qx है 3/8, x है 11/32। 3/8 में से 11/32 को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/32। 1/32 which is equal to 1/2 multiplied by 2 raised to minus 4। 1/2 multiplied by 2 raised to minus 4, और 4 क्या था, b। It means the rounding error is equal to 1/2 multiplied by 2 raised to minus b। इतना ही एरर इसमें होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, इतना ही एरर इसमें होगा। नंबर आपका इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जो एरर होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 1/2 2 raised to minus b, ठीक है। और मिनिमम अगर हम एरर देखें तो माइनस ऑफ 2 raised to minus b/2। तो इसकी जो रेंज आती है राउंड ऑफ एरर की फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, माइनस ऑफ 2 raised to minus b/2 से 2 raised to minus b/2 तक जाती है। Now comparison of fixed point and floating point number representation. Fixed point number representation, position of binary point is fixed। बाइनरी पॉइंट, उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी। कितने बाइनरी पॉइंट्स होने हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, द बाइनरी पॉइंट कैन फ्लोट। बाइनरी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। यूनिफॉर्म रेजोल्यूशन आपके फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देगा, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट में वेरिएबल रेजोल्यूशन दिखाई देगा। डायनामिक रेंज फ्लोटिंग पॉइंट की छोटी है, जबकि फिक्स्ड पॉइंट की छोटी है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट की डायनामिक रेंज बहुत बड़ी है। एक्यूरेसी, फिक्स्ड पॉइंट में आपको कम मिलेगी एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेट डेटा मिलेगा, एरर ज्यादा मिलेगा, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में एरर कम मिलेगा, एक्यूरेसी उसकी ज्यादा मिलेगी।
फिक्स्ड पॉइंट में ऑब्वियसली स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट की स्पीड स्लो रहती है थोड़ी सी। फिक्स्ड पॉइंट में जब आप एडिशन करते हैं तो उसमें ओवरफ्लो अकर करता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में ओवरफ्लो नहीं आता। क्वांटाइजेशन एरर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आता है। क्वांटाइजेशन एरर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, और क्वांटाइजेशन एरर जब आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट साइकिल ऑसिलेशन। लिमिट साइकिल ऑसिलेशन क्या है? ये भी एक अनवांटेड टाइप का सिग्नल है, अनवांटेड एरर है, अनवांटेड अकरेंस है जो हमें नहीं चाहिए। ये अपने आप अकर करता है। It is a periodic low level oscillatory disturbance that may exist in an otherwise stable filter. अगर कोई स्टेबल फिल्टर है तो उसमें लिमिट साइकिल ऑसिलेशन अकर कर सकता है। लो लेवल ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस वहां दिखाई देगा। It creeps into the system due to the non-linearity that arise from the inherent quantization in the system. जो नॉन लीनियरिटी आपके सिस्टम में आ रही है उसकी वजह से, क्वांटाइजेशन की वजह से जो नॉन लीनियरिटी आ रही है उसकी वजह से ये लिमिट साइकिल ऑसिलेशन आपके सिस्टम में आता है। फाइनाइट वर्ड लेंथ is a practical concern in the designing of filters. We generally fit in large bits of data using quantization. जैसा मैंने अभी तक बताया है कि फाइनाइट वर्ड लेंथ है क्या, कि हमारे पास फिक्स्ड साइज का डेटा है, सर स्पेस है, और उस स्पेस में हमें किसी भी डेटा को फिट करना है। तो अगर डेटा उस साइज से बड़ा है, 4 बिट हमारा साइज है, 5 बिट का डेटा है, तो हमें क्या करना होगा? राउंडिंग या ट्रंकेशन करके उसको उस रजिस्टर में फिट करना पड़ेगा, उस स्पेस में फिट करना पड़ेगा। मींस क्वांटाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, कितने भी बड़े डेटा को हमारा जो स्पेस है उसमें फिट करते हैं, और फिट करने से क्या होगा, वहां एक नॉन लीनियरिटी क्रिएट होगी, वहां एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। नंबर रिड्यूस हुआ, नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हुए, तो उससे एक नॉन लीनियरिटी आती है, उससे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्वांटाइजेशन इज बेसिकली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बिट्स of a given number. The quantization produces a non-linearity in a filter system. This gives rise to the finite word length effect. And limit cycle oscillations are one of these unwanted effects. तो लिमिट साइकिल ऑसिलेशन भी एक फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट ही है। हमारे पास रजिस्टर है फिक्स्ड लेंथ का, लेकिन डेटा है बड़े लेंथ का, उसको उसमें फिट करना है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आएंगी, जो ऑसिलेशंस जनरेट होंगे, वही क्या है? लिमिट साइकिल ऑसिलेशन। और ये केवल रिकर्सिव सिस्टम में आ सकता है, और रिकर्सिव सिस्टम जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है IIR सिस्टम। रिकर्सिव सिस्टम जो हमने अभी तक पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? IIR सिस्टम, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर्स और सिस्टम्स। मींस FIR फिल्टर्स और नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स में ये लिमिट साइकिल ऑसिलेशन नहीं होगा। दे डोंट एक्सपीरियंस लिमिट साइकिल ऑसिलेशन इफेक्ट।
लिमिट साइकिल ऑसिलेशन इफेक्ट कहां होगा? सिर्फ रिकर्सिव सिस्टम में होगा, आईआईआर टाइप के सिस्टम में होगा। A stable IIR filter excited by a finite sequence, the output will eventually decay to zero. एक स्टेबल सिस्टम है, उसको आपने फाइनाइट सीक्वेंस से एक्साइट कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, हटा दिया इनपुट, तो वो क्या होगा? धीरे 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 आउटपुट डिके होगा। ठीक है, जीरो की ओर टेंड होगा, धीरे धीरे डिके होगा। बट ड्यू टू द नॉन लिनियरिटी ऑफ द सिस्टम, द इश्यू ऑफ द लिमिट साइकिल will keep some oscillations going in the output. लेकिन चूंकि नॉन लीनियरिटी है सिस्टम में, तो वो नॉन लीनियरिटी क्या करेगी? उसको परफेक्टली जीरो नहीं होने देगी, वो किसी वैल्यू पर ऑसिलेट करता रहेगा आउटपुट। ठीक ना? आउटपुट को जिसको जीरो हो जाना चाहिए, वो जीरो ना होकर किसी एक वैल्यू पर ऑसिलेट करता रहेगा। यही है लिमिट साइकिल ऑसिलेशन। There are two types of limit cycle oscillations. First is zero input limit cycle oscillation. Second is overflow limit cycle oscillation. Zero input limit cycle oscillation. जब किसी सिस्टम में आपने इनपुट जीरो कर दिया, इनपुट आपने जीरो कर दिया, उसके बावजूद अगर आउटपुट पर ऑसिलेशंस दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड zero input limit cycle oscillations. When a system output enters the limit cycle oscillation zone and continues to show the periodic oscillations even after the input is made zero, it is known as the zero input limit cycle oscillation. For example, let us consider a system yn is equal to 0.8 yn minus 1 plus xn. अब इस सिस्टम में हमने एक इनिशियल कंडीशन अज्यूम करी है। इनिशियल कंडीशन हमने क्या अज्यूम करी है? y of minus 1 is equal to 10 और इनपुट हमने मान लिया 0, xn is equal to 0। xn हमने मान लिया 0, लेकिन जो हमारा प्रीवियस कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, वो क्या कहता है? y of minus 1 is equal to 10। अब हम yn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n को हमने 0 पुट किया, n को 0 पुट किया तो क्या हो? जब ने n को 0 पुट किया तो y of 0 क्या आएगा? 0.8 y minus 1 because xn is 0। तो 0.8 y of minus 1, y of minus 1 is 10, so y of 0 is 8। now y of 1 क्या बनेगा? 0.8 y of 1 minus 1 0, तो 0.8 multiplied by 8, now 8 8 जा 16। ठीक ना? तो इस सॉरी y of 0 कितना था? 8, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, तो 6.4 आएगा। देन y of 2, ऐसे ही आप अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो एक इस टाइप का टेबल बनता है और इस टेबल को आप देखेंगे, ये वैल्यूज हैं वो जो अनक्वांटाइज्ड वैल्यू है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में यह है अनक्वांटाइज्ड वैल्यू, जो उस रिलेशन से, इस रिलेशन से आपने फाइंड आउट किया है बाय पुटिंग xn is equal to 0 एंड इनिशियल कंडीशन y of minus 1 is equal to 10। तो n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमने yn फाइंड आउट किया। ये अनक्वांटाइज्ड yn है और इसको जब हमने क्वांटाइज किया तो क्या आ रहा है? इसको क्वांटाइज करने पर आ रहा है 10 8 6 5 4 3 3 2 2। ये वैल्यू और डिक्रीज करेगी, ये वैल्यू और डिक्रीज करेगी, लेकिन
ये किसी एक वैल्यू पर आकर रुक जाएगा, किसी एक मिनिमम वैल्यू पर जाकर रुक जाएगा। ठीक, ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है ये किसी एक मिनिमम वैल्यू पर जाकर रुक जाएगा और वही क्या करेगा, ऑसिलेशन क्रिएट करेगा। वही क्या करेगा, ऑसिलेशन क्रिएट करेगा। और ये ऑसिलेशन किस वजह से आ रहा है, क्वांटाइजेशन की वजह से आ रहा है, राउंडिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, फॉर जीरो इनपुट द अनक्वांटाइज्ड आउटपुट डिकेज एक्सपोनेंशियली टू जीरो विद इंक्रीजिंग एन। एन आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे अनक्वांटाइज्ड आउटपुट एक्सपोनेंशियली डिके करता है जीरो की ओर, बट द क्वांटाइज्ड आउटपुट gets stuck at a certain level and never decays further। किसी एक लेवल पर जाकर रुक जाएगा और फिर उससे नीचे नहीं जाएगा। Thus the output is finite even when no input is applied। आउटपुट आपका फाइनाइट हो गया जबकि कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया गया। This is referred to as zero input limit cycle effect। And overflow limit cycle oscillation, overflow limit cycle oscillation, in the fixed point addition of two binary numbers an overflow occurs when the sum exceeds the finite word length of the register used to store the sum। The overflow in addition may lead to oscillations in the output which we call overflow limit cycle। जब आप साइंड ऑपरेशन करते हैं और दो फिक्स्ड पॉइंट वैल्यू, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो कई बार उसमें ओवरफ्लो क्रिएट होता है, ओवरफ्लो अकर होता है। और वो जो ओवरफ्लो है वो भी आउटपुट में एक ऑसिलेशन क्रिएट करता है और इसी ऑसिलेशन को बोलते हैं ओवरफ्लो लिमिट साइकिल ऑसिलेशन। जैसे 0.011 एक ये नंबर है, 0.101 एक ये नंबर है और इन दोनों को हमने अगर ऐड किया तो आंसर क्या आता है 1.000। इन दोनों का इनिशियल क्या है, 0 मींस ये दोनों पॉजिटिव नंबर है और यहाँ इनिशियल क्या आ गया 1 मींस ये नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ क्या है, ओवरफ्लो, क्योंकि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ क्या है, ओवरफ्लो। और ये क्या क्रिएट करेगा, ओवरफ्लो ऑसिलेशन, ओवरफ्लो लिमिट साइकिल ऑसिलेशन। डेड बैंड, ड्यूरिंग द लिमिट साइकिल ऑसिलेशंस the output of the filter oscillates between the finite positive and negative value। During the limit cycle oscillation, the output of the filter oscillates between the finite positive and negative values। किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में वो वेरी करता है, ऑसिलेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है। And this range of values is called the dead band of the filter। इसी रेंज को डेड बैंड कहा जाता है। और वो रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें एक पैरामीटर लेना होता है L which is less than or equal to plus minus 0.5 divided by 1 minus mod of A। और ये A कहाँ से निकालेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे जो आपका रिकर्सिव सिस्टम का रिलेशन होता है y is equal to minus an yn minus k plus bn xn minus k, a के yn माइनस के प्लस बी के एक्स एन माइनस के। वहां से आप अपना जो है फाइंड आउट करेंगे a। ठीक है, एक्चुअली यहां एक और टर्म होता है 2 raised to minus b, 2
2 रेज टू माइनस बी। और जनरली हम यहाँ पर xn ही लेते हैं, और अगर हम यहाँ xn ले रहे हैं तो ये b नॉट होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, b नॉट मीन्स k इज इक्वल टू 0, तो ये b क्या हो जाएगा 0, 2 रेज टू 0 1, तो इसकी वैल्यू जनरली 1 रहती है। हाँ, अगर ये आगे x n माइनस 1 का भी टर्म आता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ n माइनस 1 का भी टर्म आता है तब हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, L इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ A, ठीक है। और A की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। अब अगर हमें yn माइनस 1 के लिए डेड बैंड पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड रिलेशन से, yn इज इक्वल टू a yn माइनस 1 प्लस xn से, ठीक है। अब वहां से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 0.9, a इज इक्वल टू 0.9, तो L क्या बन जाएगा, L बन जाएगा लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ 0.9 which is equal to plus minus 5, and thus the dead band is minus 5 and 5. Dead band is in between minus 5 and 5. Product quantization. The product quantization error arise at the output of the multiplier. जब हम किन्हीं दो b बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2b बिट का होगा। The product quantization error arise at the output of the multiplier. Multiplication of a b bit data with a b bit coefficient results a product having 2b bits. अगर एक b बिट का डेटा है और दूसरा b बिट के डेटा से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने बिट का होना चाहिए, 2b बिट का। लेकिन हमारे पास रजिस्टर क्या है, b बिट का। सिंस a b bit register is used, then the multiplier output will be rounded or truncated to b bits. अब जो 2b बिट्स का होना था उसको हमें b बिट्स तक राउंड या ट्रंकेट करना है, तो ये क्या करेगा, ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा और उसी एरर को कहते हैं प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन एरर। एंड दिस प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन एरर can be calculated by this formula, sigma e is equal to under root 2 raised to minus 2b divided by 12, 2 raised to minus 2b divided by 12। और ये एवरेज पावर जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपका ये यूनिट, तीसरा यूनिट कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम चौथी यूनिट स्टार्ट करेंगे। चौथी यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, हालांकि अभी तक जितना काम हमने किया सब में हमने फोरियर लिया और चौथी यूनिट फोरियर ही है, तो अलग तो नहीं है, सब इसी बेस पर रहा है। लेकिन फोरियर अब आप अलग से पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में फोरियर का एक नया फॉर्म पढ़ेंगे, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। थैंक यू।